अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के बकिया पार्ट करेंगे। सो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम एक्सरसाइज 5.3 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपसे बोला गया है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल px बाय x प्लस 1 इज 22b। तो ये आपसे इस यहाँ तक आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये लाइन आप जो मैंने ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया, इसमें आपसे बोला क्या गया है ये आप समझ लें। देखें, कहता है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल। रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद इस पोलिनोमियल को किसके साथ, बाय का मतलब होता है साथ, किसके साथ, x प्लस 1 के साथ डिवाइड करने पे आता है 2p। यानी कि मैं आपको अगर ऐसे लिख के बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। कहता है इस px पोलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए ना x प्लस 1 के साथ, अगर हम पोलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर आता है ना वो है 2p। ठीक है, अब ये पूरी पहली जो मैंने ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया उसमें आपको ये बोला गया। ठीक है, आगे आप क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपसे बोला गया है कि आपने ए की और बी की दोनों की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, निकाल के देनी है। अगर इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, अगर ये, अब दिस एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, दिस एक्सप्रेशन से मुराद है px। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, px। अगर px, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर px रिमाइंडर लीव करे दे हमें b प्लस 5, कैसे देगा, ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर px डिवाइड हो किसके साथ, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर px डिवाइड हो x माइनस 2 के साथ और ये रिमाइंडर हमें दे कितना, b प्लस 5। अब ये देखें, इस पूरे में ये बोला गया आपने a और b की वैल्यू बतानी है। अगर px डिवाइड हो x माइनस 2 के साथ और ये हमें रिमाइंडर दे b प्लस 5, तो इन दोनों, ये दोनों एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन में जो बोला गया मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम बेसिकली ये करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, उसको हम पुट करेंगे इस px के अंदर। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम इसकी ये -1 लगा देंगे। तो जो कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये क्या देगा, रिमाइंडर देगा। उस रिमाइंडर को, जो हमें ये रिमाइंडर देगा ना, उसको हम इस गिवन रिमाइंडर के इक्वल रख लेंगे। हमारा जो रिमाइंडर आएगा इस स्टेटमेंट से, उसको हम इक्वल रख लेंगे जो भी हमें रिमाइंडर गिवन है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसको हम फिर क्या कह लेंगे, 1। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। सेम इसी तरह इन द सेम वे हम इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 के साथ डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। यानी x की वैल्यू निकालेंगे, 2 आएगी, उसको हम x, जहाँ जहाँ भी px के अंदर x होगा उसमें लगा देंगे। ये भी हमें एक रिमाइंडर देगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना x माइनस 2 का, उसको हम रख देंगे इक्वल इस b प्लस 5 रिमाइंडर के साथ। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको हम 2 कह देंगे। अब इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये थी पूरी स्ट्रेटजी जो कि हमने यूज़ करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उम्मीद है अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई, आपने इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब आप जाएंगे ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई गारंटी यू। तो चलें, मैं आपको इसी
प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व करके बताऊंगा जिस तरह अभी आपको मैंने समझाया है। तो इसको मैं अब रेज नहीं करने लगा हूँ क्योंकि ये आपके बड़े काम की चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है इसका। x+1 को px के साथ डिवाइड करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलें जी करते हैं। आपने क्या करना है, पुट, अब ये जो x इक्वल टू -1 है इसको px में लगा देना है। जहाँ जहाँ भी px में x होगा आपने उसकी जगह पे लगा देना है। तो मैंने -1 जो आया था उसको मैंने px के अंदर लगा दिया। इससे इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ये क्यूब है, क्यूब क्योंकि ऑड नंबर है, 3 है, ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर हो तो माइनस अंदर वाला रहता है, तो ये माइनस इसी तरह रहेगा। और ये देखें ये 2 इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, प्लस a1 से मल्टीप्लाई होके a ही आएगा और +7। अब 7 और 1 आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, a को आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही लिखा रहे। और 7 - 1 6, +6 आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो ये प्लस ही आएगा। अब देखें ये रिमाइंडर आ गया किसका, इसका। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने गिवन रिमाइंडर जो कि 2b है, 26 तो नहीं है, 2b है, इस 2b के साथ आपने इसको रख देना है इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसका जो रिमाइंडर है a+6 इसको इक्वल रख देना है 2b। तो अब देखें नॉर्मल इक्वेशंस की तरह इसको बना दें। ये 6 है, ठीक है, आप इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं, 2b को इस तरफ ले आएं, a और b एक तरफ रहें तो अच्छा है, एक पूरी इक्वेशन सही रहती है। तो ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसको आप नाम दे दें 1 का, आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखें हमने कितना काम, आई एम रियली सॉरी, किसी वजह से मेरी वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जैसे हमने अब इसको ना, पहला वाला पार्ट हमने ये कंप्लीट किया है कि हमने इस x+1 को डिवाइड किया है, जो रिमाइंडर आया उसको हमने गिवन रिमाइंडर के इक्वल रख दिया। अब सेम काम हम इसका करेंगे, x-2 को पुट करेंगे इक्वल टू 0, px के अंदर जहाँ जहाँ पे भी x है उसको आपने उसके अंदर लगाना है और उसको सॉल्व करना है। तो एंड पे जो आंसर आता है वो आता है रिमाइंडर। उस रिमाइंडर को आपने इस गिवन रिमाइंडर b+5 के इक्वल रख देना है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से x क्योंकि ये 2 दूसरी तरफ गया +2 आया, इसको मैं px के अंदर मैंने लगा दिया है। तो अब क्या होगा, अब आपने ये 2 की पावर 3 होता है, अब 2 की पावर 2 4 होता है और साथ में आएगा a+1। अब क्या होगा जी, 8 + 1 9 + 4 है, यहाँ पे 7 था तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 7 हो तो 8 + 7 15। ओके, अब देखें इसका एक रिमाइंडर है, इसको आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखकर वही काम करना है जो हमने पीछे किया है। इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल रखना है, b+5 के इक्वल। तो इसके बिना a और b को एक तरफ कर लें, जैसे कि 4a इधर है, b को भी इधर ले आते हैं और इस 15 को इस तरफ ले आते हैं। b दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ से अगर 15 आएगा तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस। तो मैंने इसको बोला था आपने 2 कर देना है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि हम a और b की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है। एक इक्वेशन है 4a - b इक्वल टू -10, दूसरी है a - 2b इक्वल टू -6। तो आपने 8th क्लास में भी किए होंगी, कुछ इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस, इनको आपने सॉल्व किया था, x और y की वैल्यू निकालते थे। तो आपने बहुत सारे तरीक़ेकार पढ़े हुए हैं। आपने एक अभी हमने जो 1.6 में किए थे,
हमने मैट्रिसेस को यूज़ करके भी सेम टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया था जिसमें एक्स और वाई होते थे। तो आप मैट्रिसेस का भी तरीक़ेकार लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी होता है, वो मुश्किल भी लगता है। तो इसके अलावा दो तरीके हैं मेरे पास कि आप किस तरह से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पुट वाला तरीका सिखाऊंगा। पुटिंग करते हैं, ए की वैल्यू एक तरफ से निकालें, उसको दूसरी में डालें इक्वेशन से, वहाँ से एक वैल्यू आएगी, उसको फिर पहली में लगा दें। तो ये मुझे आसान लगता है ये तरीक़ेकार, और इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं होता है। एक और जो तरीक़ेकार होता है उस वो ये है कि आप ए और बी की वैल्यू को बैलेंस कर दें, एक जैसा बना लें। जैसे यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में ए के साथ 4 है ना, और इस दूसरी जो पहली इक्वेशन है इसमें ए के साथ कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आप पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें सब के साथ, तो इधर भी 4a हो जाएगा। दूसरी इस इक्वेशन में ऑलरेडी 4a है, तो आप इनको जब माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, इसमें सोचने का प्रोसेस है कि आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस से मल्टीप्लाई करना है कि ये बैलेंस हो, फिर हमें किस से फिर हमें प्लस करना है या माइनस करना है। ये एक और उसमें होता है, क्यों? अगर साइन एक जैसे हो तो हम माइनस करते हैं ताकि साइन डिफरेंट हो जाएं और कट जाएं, और अगर एक जैसे साइन ना हो तो हम ऐड करते हैं। तो अब ये एक दूसरा प्रोसेस है, यानी इस पे सोच दिमाग ज़्यादा लग रहा है। तो जो पहली मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा इसमें दिमाग इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ पे हम a माइनस 2b इक्वल टू -6 है। जो मैं तरीक़ेकार मेरा ये है कि इस -2b को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखें, ये एक वैल्यू आ जाएगी -6 + 2b, ये किसकी वैल्यू होगी? a की। अब a की वैल्यू 1 से निकाल के आप इस इक्वेशन 2 में लगा दें, जहाँ पे भी a है। a देखें, a 4 के साथ है, 4 के साथ लगा दें। तो मैं ये काम करता हूँ। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें। देखें a कहाँ पे है? 4 के साथ है, तो 4 लिखते हैं। a की जगह आपने क्या करना है? ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। आगे देखें -b है, तो ये आपने इसी तरह लिख देना है, इक्वल टू -10। बाकी सब पूरी इक्वेशन को लिख देना है, सिर्फ a की जगह आपने वो वैल्यू लगा देनी है। अब सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें और आप यहाँ से वैल्यू b की निकाल लें। 4 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 24, यहाँ पे 4 2 8, b आ गया, और -b इक्वल टू माइनस, यहाँ से आप देखें 24 है। अब b वाले आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 8 में से 1 निकाल लें, 1 निकालें तो आपका 7b आ जाएगा। और हमें b की वैल्यू चाहिए तो b को एक तरफ अकेला करना है। 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गया, जब मैंने वैल्यू पुट किया तो ये 6 के साथ जो था वो माइनस था ऊपर, तो वो मैंने प्लस लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ है कि 24 जो है उसका साइन डिफरेंट हो गया। तो ये जब ये ओरिजिनल साइन माइनस का है, जब दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो आता है ये 14 हो जाएगा, और 7 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आएगी क्या? 7 को अगर आप 14 से काट दें तो आपका आता है 2। अब इस b की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखते हैं पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब b कहाँ पे है? वहाँ पे आप ये b2 -2 के साथ है, तो a इसी तरह आएगा, -2 के साथ आपका आ जाएगा b की वैल्यू इक्वल टू -6। तो यहाँ पे a क्या आएगा? 2 2 4 होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखें 4 यहाँ पे माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया -6 + 2 -2। तो ये आपका आ गया a, ये आपका आ गया b। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको दूसरे मेथड से सेम क्वेश्चन परफॉर्म करके दे दूंगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यही मेथड यूज़ करें, इसमें गलती का चांस बिल्कुल नहीं होता है।
उसमें आपको सोचना पड़ता है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, किस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और प्लस करना है या माइनस करना है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो जब आप पेपर कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, उस वक्त आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप डिसीजन लें। तो सिंपली ये मेथड क्या है कि आप एक इक्वेशन को ए के लिए सॉल्व करें, ए की वैल्यू निकालिए, बी की फॉर्म में आएगी, उसको आपने बी इक्वेशन 2 में रखा, वहाँ से बी की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 आई है जैसे, तो इसको फिर आप इक्वेशन 1 में दोबारा जहाँ से ए की वैल्यू निकाली थी उसमें लगा दें तो आपके पास आ गई। अब देखें मैंने पूरी इक्वेशन 1 में पुट की है, तो जहाँ पे आपने देखें ए की वैल्यू निकाली है ना, ये वाली, आप अगर इसको यहाँ पे पुट करते तो आपके लिए ज़्यादा और शॉर्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी एक नाम दे दें 4 का या 3 का देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखते हैं पुट b = 2 इन इक्वेशन 3 या 4, मैंने 4 लिखा हुआ है तो 4, तो इधर आपकी डायरेक्ट ए की वैल्यू बन जाएगी। तो कोई मसला नहीं है, मैंने 1 में कर दिया है, थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा हो गया तो आप डायरेक्ट उस पर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने फेसबुक प्रोफाइल में। इंशाअल्लाह ये किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करेगी।